से बात करते हैं। देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। इस मैक्रो एनवायरनमेंट में एक बड़ा रिस्क बैंक निफ्टी पर है और बैंकिंग स्टॉक्स पर है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इन स्टॉक्स को और इस सेक्टर को? Yeah, Anuj, good afternoon. A valid point. I believe that जो हिसाब से आई थिंक प्रेशर कॉस्ट के ऊपर बना है, obviously inflationary pressure I think is going to have a consequential outcome in form of interest rate बढ़ना संभावित है. And because interest rates probably going up, there is going to be a compression in the net interest margin for many of the banking companies, and I believe that I think that is where the larger concern is. तो यहाँ पे अप्रोच एक तरीके से रख सकते कि जो कंपनी के पास ये सिचुएशन बीट करने के लिए बिजनेस मॉडल स्लाइटली बेटर है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. फॉर एग्जांपल कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन पर्टिकुलर, एंड सम ऑफ द लार्ज एनबीएफसी कंपनीज कि जो ज्यादातर रिटेल के ऊपर फोकस रखते हैं, उनके ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है, बिकॉज ऑफ their ability to pass on the cost to the retail customer is far better as compared to the passing on the cost to the corporate customers. जहाँ पे I think there is going to be high level of rate sensitivity operating. So maybe I think we feel more confident today at this point of time with the company with a larger AUM book and those who are in the position to expand the retail franchisee with the use of fintech. तो उसके ऊपर ज्यादा हमारा confidence है. Fortunately मार्केट वैल्यूएशन की दृष्टि से देखें तो डाउनसाइड रिस्क कम दिख रहा है. Maybe I think if this threat goes out of the way, particularly this crude oil, currency, inflation and the interest rate का जो एक साइकिल है उसके अंदर का जो थ्रेट बना है वो थ्रेट निकलता है कभी जब आपका एक क्रूड ऑयल का स्टेबल आउटलुक बनता है तो शायद आई थिंक मार्केट विल बाय बैंक्स वेरी फेवरेबली. We buy in the process today because of I think possibility of we coming out of this particular messy situation sooner than later. देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. मैं थोड़ा बाजार की प्लेसमेंट पे आपसे चर्चा करता हूँ. पिछले 3-4 दिन से एफआईएस की पोजीशनिंग, वेदर इट्स शॉर्ट कवर, इंडेक्स बाय, कैश कमिटमेंट्स आ रहे हैं. बहुत सारी एक एजेंसी ने खबर की पुष्टि की थी कि मतलब एक खबर रखी थी कि माइट भी अगर आप देखें जो एफआईएस की टैक्सेशन फ्रंट पे कुछ रिलीफ पॉसिबल है. क्या ये अलाइनमेंट उसी तरह देख रहे हैं या फिर कुछ समथिंग डिफरेंट? ये सडनली एक शॉर्ट टर्म में एफआईएस का अलाइनमेंट चेंज हुआ, उसके पीछे कारण क्या देख रहे हैं आप? आपको कुछ रीजनिंग समझ में आ रही है इसके? थोड़ा बहुत वीरेंद्र मैं शॉर्ट कवरिंग की तरफ देख रहा हूँ. आई थिंक लार्जली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई थिंक डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ऑलरेडी आई थिंक वी आर एंटरिंग इनटू द लास्ट लेग ऑफ द मंथ. यहाँ पे एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना संभावित है, तो जिसके अंदर आई थिंक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वुड प्रोबेबली लाइक टू सेव देमसेल्फ बाय वे ऑफ शॉर्ट कवरिंग पार्ट ऑफ देयर पोजीशन. तो शायद आई थिंक उसका हमें ज्यादातर प्रभाव दिखता है. As of now, I think on the counter when we talk to customers, I don't think that I think anybody is basically even expecting taxation related rebates, etc. More importantly, the volume and the activities are largely focused on the derivative market. यहाँ पे I think short covering led buying दिख रही है, particularly IT counters के अंदर we have seen a significant amount of buying, and I think that is a precursor to the rollover activity which might happen in next few days time from now. ओके देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून. श्रेया बात कर रही हूँ. आपने हमेशा कहा कि AI इज इनेबलर नॉट किलर, और अब हम जिस तरीके से तेज़ी देख रहे हैं आईटी स्पेस में, कल का सेशन हो, आज का सेशन हो, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अच्छे नतीजों के बाद ऐसा मूव, तो क्या अब कहा जा सकता है वो जो बेरिश फेज था आईटी का वो अब चला गया? I would like to believe, Shreya, that I think IT का जो bearish phase था वो ज्यादातर fear के हिसाब से था. I think companies के fundamental इतने खराब नहीं हुए हैं, ना हो सकते हैं इतनी जल्दी. On the contrary, मैं ऐसा समझता हूँ कि AI का प्रभाव के हिसाब से most of the IT companies will be in a far better position to deliver to their end customer the output, which up till now have been taking time because of the manual process. So to a greater extent, starting from consulting part of it to development of the पर्टिकुलर RFQ जो उनको बोलते हैं, और उसके साथ में जो भी कोडिंग का काम है, ये जो काम आई थिंक काफी हद तक बड़ी आईटी कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर संभाल लिया है. मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आई थिंक फ्रॉम द टाइम एंड एफर्ट बेस्ड सेल्स पैटर्न और द रेवेन्यू जनरेशन पैटर्न,
billing pattern. मेरे ख्याल से I think many of the IT companies with the AI implementation are now working on the revenue model which is outcome based. तो शायद I think आपको आगे के समय के अंदर उसका confirmation ज़्यादा मिले. At least today some of the mid-tier IT companies के जो वहाँ पे embedded software बनाते हैं, I think engineering R&D जिसको हम बोलते हैं, तो कंपनियां शायद I think already they've started fetching their revenue on an outcome base compared to I think some of the large companies. So maybe we'll have to wait for the right signal to come, but happy that I think most of the companies are adapting AI environment very, very systematically and getting the benefits out of it. ओके बिल्कुल अच्छा अभी एक और जो सेक्टर है जहाँ थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस आ रही है वो है ऑटोमोबाइल बहुत बड़ी बुल मार्केट देखी थी हम बहुत बड़ी बुल रन देखी थी हमने वो जीएसटी कट के बाद लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में शायद कमोडिटी प्राइसेस का प्रेशर हो या कुछ और रिस्क हो काफ़ी बड़ी करेक्शन आई है देवेंद्र जी इसको आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस समय अनुज आई थिंक कॉस्ट प्रेशर डेफिनेटली हम लोग समझ रहे हैं कंपनियों के साथ बात करके ancillary companies are basically increasing the cost passing it over to OEMs are increasing marginally their prices at this point of time but likely to increase further in the next quarter because of the sharp rise in the commodity prices तो शायद ये साल के अंदर ज्यादातर आपको प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर प्रेशर रहेगा ऐसा समझ में आता है एटलीस्ट इन दिस फर्स्ट 2 quarters of the financial year both these quarters are likely to see the impact on the profitability of some of these companies डिमांड सिनेरियो फिर भी मैं मानता हूँ कि आई थिंक remains I think relatively more comfortable given the kind of money that people have in their hand. Unless के इंटरेस्ट रेट बहुत शार्पली बढ़ते हैं तो शायद थोड़े बहुत आई थिंक इंटरेस्ट डिमांड सिनेरियो के अंदर बदलाव आ सकता है. But as of now, we are not carrying that fear. We believe that demand will remain stable. Maybe I think the challenge is in the area of maintaining the profitability for these companies. And as a result of it, some of these companies have already corrected themselves on the pricing front. मैं ऐसा समझता हूँ कि I think that could be a buy opportunity if they further correct from current levels after the first quarter results. So that could be a buy opportunity at that point of time. Not negative, but wanting to buy on dips. That is the approach that we are keeping for auto companies and auto ancillaries. देवेंद्र जी एक थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है लेकिन अगर आपको आईटी में कुछ चुनाव करना हो सिर्फ एक स्टॉक मिड कैप आईटी में आप किसका चुनाव करेंगे जहां आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री उनका कन्विक्शन और उनके जो एक्विजिशन है वो इम्प्रेस कर रहे हो एआई में So with a disclaimer, Virendra, I can say that companies like Tata Technology and companies like KPIT, they appear to be relatively better positioned. Tata Technology has already given a very favorable management commentary at the end of the quarter results, and they are suggesting कि यहाँ से उनका EBITDA margin भी improve होके आ रहा है. और अगर हम BMW JV की भी बात करें ये कंपनी के अंदर, I think they are getting the material benefit out of this particular transaction that they have entered into. In my viewpoint, I think this is one company which looks relatively stable and which I was saying a while back. कि जो mid-tier IT कंपनियां हैं, they are basically already operating on outcome base. And as a result of which, I think they are fetching better price from their customer while completing the project in a before time kind of situation due to adoption of AI. ये कंपनी 50% उसके meant लेबर को I think already AI enabled कर चुकी है. So शायद I think this is one important development I see in this company. KPIT, we remain relatively more optimistic at this point of time, and we feel that I think the company has the potential to deliver. Maybe I think as of now in the results it is not fully reflected, but they have the potential to deliver. So we will keep a close eye on that company as well. ओके चलिए देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया और इनफैक्ट ये स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें कॉल भी देने के लिए डिस्क्लेमर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया